तो नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्रेट वैल्यू। मैं आपके साथ रवि। अभी हमारे साथ महिला कल्याण मंच के अध्यक्ष पूनम सरोजा जी हैं और इनसे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जो भोजपुरी में अभी चल रहा है पारो आरती के साथ, ये कहाँ तक सही है, कि पारो आरती कितना गलत है, कितना सही, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। और देखिए, पारो आरती को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? पारो आरती भी बहुत चर्चित है। देखिए, चर्चित में है, ठीक है। वो पहले हमने देखा था कि वो सिंदूर जो लड़का डाला था, तो हम उससे शादी करेंगे, हम उससे ये करेंगे, वो करेंगे। अभी नया मुद्दा आ गया है कि रहना किसी और के साथ है, शादी किसी और के साथ करेंगे, क्योंकि वो एमएमएस वायरल कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। एमएमएस वायरल कौन किया है? क्या इसमें प्रूफ है कि लड़का ही एमएमएस वायरल किया है? देखिए, बताया जो जा रहा है कि पारो आरती के ही इंस्टा से एमएमएस वायरल हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई उसका अपना आदमी है जिसको इंस्टा का आईडी पता है और वो इस तरीके का काम कर रहा है। लेकिन कैमरे के पीछे में चलता है कि पारो आरती खुद उस लड़का के साथ हमेशा रहने के लिए जिद कर रही थी। देखिए, वो जिद कर रही थी। अभी तक तो 4-5 लड़कों का बात सामने आ गया, तो वो रहना किसके साथ चाहती है? पहले तो उसको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए ना कि वो रहना किसके साथ चाहती है। पहले तो कहा जा रहा था गुलशन के साथ रही, गुलशन मांग में सिंदूर भर दिया। कुछ दिन तक चर्चा में रहा कि गुलशन के ऊपर केस करेगी, गुलशन के घर जाएगी, माता पिता को मनाएगी, या माता पिता उनको 4 लाख रुपया दे रहे थे। ये तो मैटर खत्म हो गया। तो सारा मुद्दा पैसे का है जी, पैसे का ही मुद्दा। सारा मुद्दा पैसे का आ रहा है। ये तो ब्लैकमेलिंग का मामला हो गया देखा जाए तो। अगर यहाँ पे भी जो रवि किशन नाम का लड़का है, बिट्टू रवि किशन, अगर उसके मम्मी पापा 10 लाख रुपया दे देते हैं कैमरे के पीछे, तो ये मामला सेटल हो जाएगा। देखिए, अब ये तो अब अगला जाने, चाहे वो जाने की क्या है नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को आप लोग बिना मतलब का हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में 12 साल की उम्र होता ही नहीं है लड़कियों को मॉडलिंग करने के लिए चली आती है, अपना जिस्म दिखा दे। पहले आप ये बताइए कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी काम करता है तो जब तक आदमी बालिग नहीं होता है तब तक उसको काम नहीं दिया जाता है। और घर में आप सर्वेंट भी अगर रखते हो, अगर सर्वेंट आपका बालिग नहीं है तो आप घर में भी उसको झाड़ू पोछा के लिए भी नहीं रख सकते हो। तो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे लड़कियां नाबालिग होकर चली जाती हैं और कैसे रिलेशन बना लेती हैं, उसके बाद कहती है लड़का ही गलत हो गया। एक तरह से तो धंधा बना हुआ है ना, कि 14 साल की उम्र में गए, 2 साल किसी के साथ रहे, किसी अच्छे लड़के के साथ। आजकल तो वही वायरल ही हो रहा है ना कि हम उसके साथ, वो मेरे साथ सो गया, वो मेरे साथ सो गया। अरे भैया, आप सोई तब तो आपके साथ सो गया, आप सोते ही नहीं तो क्यों, कैसे आपके साथ कोई सोता? लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि कानून जो है 18 साल, जो 1800 का जो कानून पास हुआ था, उसी कानून पे अभी तक चल रहा है पूरे भारत का ये जो मैटर। देखिए, गलत कानून अगर पास हुआ है तो गलत पास हुआ है। कानून ये थोड़ी कहता है कि आप नाबालिग हैं और किसी से रिलेशन बना लीजिए। कानून ये कभी नहीं कहता है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बोर्ड के तरह होना चाहिए ना कि लड़के जब बालिग हो तभी आप मॉडलिंग? बॉलीवुड में जाइए, बॉलीवुड में जाके देखिए, फिल्म स्टार्स लोग में, उसमें कभी हुआ ऐसा कि वो मेरे साथ रिलेशन बनाया, वो मेरे साथ छेड़छाड़ किया? कभी आपने केस सुना है? ये भोजपुरी ही इंडस्ट्री में क्यों ऐसा वायरल होता है और ये हमारे बिहार में ही क्यों ऐसा वायरल होता है? आप अदर स्टेट की बात बता दो मुझे। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही देखेंगे किरण सिंह, वो भी 12-13 साल की उम्र में आई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, 2 साल मॉडलिंग की, 1-2 साल रोशन रोही के साथ रही और उसके बाद केस करके रोशन रोही को अच्छा खासा फंसा दी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किरण सिंह के मामला तो मैं शुरू से जानती हूँ, क्योंकि उनका जब पहला स्टार्टिंग पीरियड था तब हम साथ में थे उनके। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि वो लड़की नाबालिग थी, क्योंकि नाबालिग होती तो पहले बार ही उसका शादी नहीं हुआ होता। अगर नाबालिग रहती तो शादी नहीं हुआ होता। तो नाबालिग तो मुझे कहीं से नहीं लगती है। पता नहीं क्या अंदर का मैटर, क्या गड़बड़, क्या हुआ क्या नहीं, मुझे नहीं पता है। पोक्सो का केस लगा के उसको अंदर कर दिया गया है। ठीक है, हम कहते हैं आप दोनों एक साथ प्यार किए, दोनों एक साथ रहने का जो भी रिलेशन बनाए, जो भी किए, रहे भी रहे थे दोनों। हमारी मतलब सारी काउंसलिंग में हम लोगों ने उनको रखवा भी दिया था, शादी भी हुई, सब कुछ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मारता था, पीटता था, ये करता था, वो करता। अरे भैया, आपको नहीं रहना, आप शांति से डिवोर्स ले लीजिए ना, शांति से डिवोर्स लेके हट जाइए। ये केसी करने से एक किसी बच्चे का करियर तो बर्बाद हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगी रोशन सही था, लेकिन उसका करियर तो बर्बाद हो गया। सही नहीं था, लेकिन इतना हद से ज्यादा हो नहीं रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। अब उसको बेल मिल जाना चाहिए था और उसको बाहर आना चाहिए था। ये गलत हो रहा है उसके साथ। जो SC/ST वाला जो एक्ट लगाई है किरण सिंह, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो इसको पावर मिला इसका दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है। इस सब पे भी तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सरकार को। बिल्कुल सोचना चाहिए। पहले तो मुझे लगता है ना कि नाबालिग का जो इस तरीके का जो डांसर वांसर, जो ऑर्केस्ट्रा वाले सब, ये सब जो होता है ना, मुझे तो लगता है कि सरकार को इनका केस लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से रिलेशन बना रहे हो, अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि वो मेरे साथ रेप कर दिया। कैसे रेप कर दिया भाई आपके साथ?
आप जब उसके साथ रिलेशन बना रहे हो, आपका रेप कैसे कर दिया वो? 12 साल की उम्र में ठीक थी, जब 18 पार होगा, 18 से पहले हुआ तो आपका दिमाग खुले कि हम मेरे साथ गलत कर रहा है। वही तो बात है ना कि 12 साल से लेके 15 साल तक आप रिलेशन बना रही हैं, 17-18 साल में आप कहती हैं मेरे साथ रेप कर दिया। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिजनेस की तरह हो गया है। हाँ, ये बिजनेस ही और कुछ नहीं है। तो ऐसे लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो आना चाहते हैं मॉडलिंग करने के लिए? मैं यही बोलूंगी, आप लोग मॉडलिंग करो, मॉडलिंग करना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट बिल्कुल क्रॉस ना करो। अगर आपके साथ जबरदस्ती भी होती है या कोई जबरदस्ती प्रेशर भी देता है तो आप प्रशासन की मदद लो। हमारा नंबर भी चलता है सोशल मीडिया में, आप हमें कॉन्टैक्ट करो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पारो आरती केस की है, अगर पारो आरती अगर उससे शादी कर लेती है, शादी करने के बाद रवि किशन से शादी करने के बाद वो भी अगर नहीं रखेगा तो फिर उस पर भी केस कर देगी कि हमको तुम जायदाद दो या नहीं तुमको जेल भेजेंगे। तो वही होगा ना। बाकी पॉक्सो का जो केस लगा है इसमें क्या होगा? इसमें तो यही है कि तुम हमको रख लो, नहीं तो फिर हम इस पे पॉक्सो केस लगा, जिंदगी भर जेल में रहेगा। कैसे रोशन रोहित चला गया तो अब लोगों को बल मिल गया ना। हाँ, अब लोगों को बल मिल गया। लेकिन आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो मॉडलिंग करने के लिए आ रही हैं, जो सिंगर हैं, जो मॉडल को भी शादी करके रख लेते हैं, उसके साथ संबंध बना, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सरकार को बोलूंगी कि ऐसे लड़कियों का केस बिल्कुल आप लोग ना लें, क्योंकि ये सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं है। रिलेशन ही अपनी मर्जी से बनाती हैं, बाद में लड़कों को कहती है कि भैया ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ग्रेट पब्लिक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।